इसमें अब हम लोग पढ़ेंगे सदिश बीजगणित। सदिश बीजगणित, ठीक है। वेक्टर, देखो सबसे पहले वेक्टर क्या होता है। वेक्टर मतलब होता है करेंगे सदिश, ठीक है। हम लोग सदिश के बारे में क्या पढ़ेंगे, पहले हम लोग जानते हैं सदिश, वो सदिश राशियां पढ़ी है और एक अदिश राशियां पढ़ी है हम लोगों ने, पढ़ी है। सदिश राशियां क्या होती हैं, जिसमें परिमाण हो और दिशा हो, सदिश राशियां कहलाती हैं। और अदिश राशि क्या हो, जिसमें परिमाण हो दिशा ना हो। हम लोग कौन पढ़ेंगे, सदिश राशि के बारे में पढ़ेंगे, अदिश राशि के बारे में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे सदिश राशि के बारे में। सदिश होता क्या है, देखो पहली बात तो सदिश होता क्या है, दो चीज इसमें होती है, एक होता है परिमाण हो, साथ में उसके साथ दिशा भी हो। अगर ये दोनों चीज है तो हम लोग बोलेंगे सदिश है। क्या है, सदिश, राशियां नहीं बोले, सदिश। अगर परिमाण भी है और दिशा भी है तो क्या बोलेंगे, सदिश। जैसे हमने क्या बोल दिया कि जैसे मान लो ये कोई हमारे पास एक लाइन है, रेखा है कोई, हमने बोला 3 मीटर, इसकी लंबाई कितनी, 3 मीटर। अगर ये लंबाई दी गई है 3 मीटर, इसका ये परिमाण है, दिशा नहीं बताई, समझ में आया। 3 मीटर क्या है, इसका परिमाण। जैसे मार्कर है, हमने कहा ये 2 मीटर, मान लो कुछ ये मान लो, हमने मान लिया ये 15 से थोड़ा कम होगा, ठीक है, मान लो 10 सेंटीमीटर का है, तो इसका ये क्या है, परिमाण है, उसका दिशा नहीं है, समझ में आ गया। लेकिन अगर हमने इसको बना दिया इस तरीके से, ये उसको क्या बोलते हैं, पूरब, इधर वाले को पूरब बोलते हैं, ऐसे जो होता है पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये तो इसका ये इधर है तो इसका नाम पूरब दिशा में है, इसमें परिमाण भी है और दिशा भी है, तो इसका मतलब क्या होगा, सदिश। समझ में आया। मान लो ये हमको दिया है, ठीक, ये वेक्टर है हमारा, सदिश है कोई, ये वेक्टर है हमारा को सदिश, ठीक है। जो आगे वाला होता है उसको हम बोलते हैं हेड, और उसको क्या बोलते हैं, टेल। हमने जैसे कहा सदिश के प्रकार, लिखे नोट करना है, ऐसे इसमें लिख दिया शून्य सदिश, ठीक। शून्य सदिश मतलब क्या होता है, जिसका परिमाण क्या हो, 0। जब परिमाण 0, दिशा कहाँ बताएंगे, कुछ नहीं बता पाएंगे, तो इसका मतलब क्या है हमारा शून्य सदिश। शून्य सदिश में क्या होता है, जिसका परिमाण क्या हो, 0, परिमाण शून्य हो, उसको क्या बोलते हैं, शून्य। शून्य जैसे लिखा है एकांक सदिश, समझो। इस जैसे मान लो ये हमने कहा कि हमारा कोई सदिश है, ठीक है। तो अब हमने क्या माना, इसको हमने मान लिया क्या, ये इसको बोलते हैं इस तरीके से, इसी सदिश को दिखाने के लिए ये बनाते हैं। अगर हमने मान लिया इसका परिमाण ये है और दिशा क्या है, पूरब में है, तो इसको क्या बोलेंगे, ए वेक्टर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ए वेक्टर। ए क्या बताता है, इसका परिमाण, और ये जो एरो ये क्या बताता है कि दिशा है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, परिमाण और साथ में दिशा, तो इसको बोलेंगे कोई हमारा कुछ सदिश, समझ में आया, ए सदिश, ठीक है। जैसे मान लो ये अगर है, इसके परिमाण b है, अगर इसमें इतना है तो b परिमाण है, लेकिन अगर इसमें ये लगा तो इसको क्या बोलेंगे, b वेक्टर, समझ में आया, ठीक है। अब एकांक सदिश क्या होता है, समझो एकांक सदिश, हमें जैसे मान लो हमने कहा ये कोई हमारा ए वेक्टर है, ए वेक्टर, हमने कहा इसका एकांक सदिश निकालो, क्या निकालो, एकांक सदिश। तो समझ लो एकांक सदिश को हम लोग इससे दिखाते हैं, ए कैप बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ए कैप, ठीक है। तो जिसका एकांक सदिश निकालना है उसके वेक्टर में उसके मॉड से भाग दे देते हैं, ये जिसका एकांक सदिश निकालना है उसके वेक्टर में उसके मॉड से भाग देते हैं। जैसे हमने कहा b का एकांक सदिश निकालो, तो क्या करेंगे, b वेक्टर में b वेक्टर के मॉड से भाग दे देंगे, तो इसका b का एकांक सदिश आ गया। ये आया कुछ समझ में, नोट करो, स्थिर सदिश, इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर।
देखो इसमें क्या होता है, ऐसे हमने लिखा है कि हमारा इस तरीके से पहले बना दीजिए दिशाएं, इसको हम लोग जानते हैं प्लस एक्स एच माइनस एक्स एच प्लस वाई एच माइनस वाई एच। ये स्थिर सदिश मतलब क्या होता है, किसी के सापेक्ष निकालना। स्थिर सदिश मतलब किसी के सापेक्ष निकालना एक तरीके से, ठीक है, किसी के सापेक्ष निकालना। जैसे मान लो हमने कहा कि ये हमारी एक्स अक्ष है, एक्स एक्सिस, और ये हमारी क्या है, वाई एक्सिस। जेड एक्सिस क्या होगी, इसमें इस तरीके से होगी लंबवत, ठीक है। लेकिन आप इसमें क्या बनाएंगे, इस तरीके से बना रहे हैं जेड, समझ में आया। अब हमने क्या मान लिया, इसमें बिंदु है x, y, z। तो हम लोग किसके, ये x y z किसके भी किसके सापेक्ष दूरी होगी, इस मूल बिंदु के सापेक्ष होती कि नहीं, ये x होगी, ये y होगी, ये z होगी, होगी कि नहीं होगी, इस तरीके से। ये भी बिंदु अगर इसको ध्यान दो, z अच्छा ऐसे होगा यहाँ हमारा, तो बिंदु यहाँ नहीं होगा ना, ये x, y, z इस तरीके से होगा यहाँ पे, लेकिन ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे हम लोग नहीं दिखा रहे, तो हमने यहाँ पे दिखाया, ठीक है। ये दूरी हमने क्या मान ली, r, क्या मान ली, r। अब हमने कहा कि इसको लिखो वेक्टर, हमको इसकी सदिश निकालना है, हमने बताया ना। तो इसका मतलब क्या है, ये ऐसे ये मतलब मूल बिंदु 0,0,0 होगा, इसको r वेक्टर मान लिया हमने, है ना। स्थिर सदिश हमने बताया किसी सापेक्ष निकालना है, हम अब इसको हमने बिंदु P मान लिया जैसे, तो इसको क्या मान लिया O, तो हमें क्या करना है, OP वेक्टर ही तो तरीके से बनना है, ध्यान देखो। जैसे हमने कहा ये बिंदु A है और ये बिंदु B है, और ये इस तरीके से लिखा है, जिसको ये AB वेक्टर लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं, AB वेक्टर, ये क्या लिखते हैं, AB वेक्टर, ठीक है। तो अगर ये O से स्टार्ट हुआ, P पे खत्म हो, इसको क्या बोलेंगे, OP वेक्टर, समझ में आया। तो OP वेक्टर लिखते हैं कैसे, OP में बराबर क्या लिखेंगे, इसको हम लोग √x² प्लस y² प्लस z², और OP किसके बराबर है, हमारा r वेक्टर के बराबर है। सही समझता समझना था। कैसे लिखा है कि हमारा x h y h और z h, x h y h और z h, ठीक। हम देखो एक होता है हमारा एकांश सदिश, x h पे वो सब नहीं बार बताएंगे, ठीक है, वो तो आगे आएगा। अभी देखो इसका मतलब स्थिर सदिश का मतलब हमने कहा, स्थिर सदिश का मतलब समझो क्या होता है। जैसे हमने अगर हमको लिखना है AB वेक्टर, ठीक है, तो उसको लिखते हैं हम लोग OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर, मूवमेंट नहीं कराएंगे, ऐसे डायरेक्ट पढ़ेंगे। अगर BC वेक्टर लिखना है तो इसको लिखते हैं हम लोग OC वेक्टर माइनस OB वेक्टर, बाहर वाला माइनस पहले वाला, बता चुके हैं, ठीक है। अगर हमको लिखना है AD वेक्टर तो उसको क्या लिखते हैं, OD वेक्टर माइनस OA वेक्टर, ठीक। जैसे हमने कहा अगर लिखना है हमको DE वेक्टर, तो DE वेक्टर क्या लिखते हैं, OE माइनस OD। आया सदिशों का अभी आपने बात एक ही है ना, बस देखो हमने जैसे लिखा है इसमें एक वेक्टर हमारा A है इस तरीके से, इसी लिखते हैं, और A वेक्टर हमारा ये है इस तरीके से B। हमें क्या करना है, इन दोनों वेक्टर को जोड़ना है। तो हम लोग पहले ये समझना कि कोई वेक्टर अगर रखा है उसको हम लोग जैसा रखा है उसको हम लोग उसी दिशा में ना ऊपर ना नीचे हिलाए, कहीं भी ले जा सकते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे। अगर ऐसा करते हैं तो हमारा वेक्टर चेंज नहीं होता, लेकिन अगर इस वेक्टर को हल्का सा भी टेढ़ा मेढ़ा कर दे तो वेक्टर थोड़ा चेंज हो जाएगा। जैसे ये वेक्टर है, इसको ऐसे रख के नीचे ले जाओ, चाहे ऊपर ले जाओ, चाहे आगे ले जाओ, चाहे पीछे ले जाओ, ठीक है। लेकिन अगर इसको ऊपर नीचे कर दे तो चेंज हो जाएगा, ठीक। अब हमें क्या करना है, इन दोनों जोड़ना है। तो हमने क्या लिखा है, पहला लिखा ए वेक्टर ये, ठीक है, थोड़ा सा नीचे बनाओ, ए वेक्टर ये लिख दिया। बी वेक्टर अब लोग कैसे कहते हैं, हम लोगों ने बताया था, इसको हेड बोलते हैं, इसको टेल बोलते हैं, और इसको हेड बोलेंगे, इसको टेल, इसको हेड, इसको टेल। तो हमको अगर दो वेक्टर को जोड़ना है तो कुछ नहीं करना, क्या करना
बनाए, मुझे याद आएगा कभी भी जब दो वेक्टर जोड़े जाते हैं तो उनका टेल एक साथ नहीं हो सकता, ना हेड एक साथ हो सकता है, वो उसमें होगा समांतर चतुर्भुज विधि जब पढ़ाएंगे। इसमें क्या होगा, ना दो वेक्टरों का टेल एक साथ हो सकता है ना हेड। तो यहाँ पर हेड है तो इस वाले वेक्टर का इसमें टेल लाके जोड़ दो, इसका टेल आ गया यहाँ पे, इसका हेड यहाँ पे आ गया, समझ में आया? नहीं आया? कहाँ टेल आया, कहाँ हेड आया? इसको याद आके रख दिया हमने इसमें, ठीक है? बस इतना समझ में आ गया ना। अब हमको देखना है एक दिशा क्या होगी इसकी, तो याद रखना जो पहला वेक्टर होता है और जो दूसरा वेक्टर होता है हमेशा पहले वाले से दूसरे वाले की ओर जाते हैं, ठीक है? तो ये हमारा जोड़ना तो ए वेक्टर आ गया प्लस बी वेक्टर आ गया, ठीक है? जैसे इसी तरीके से मान लो क्वेश्चन और हमने लिख दिया यहाँ पर एक वेक्टर दिया हमको इस तरीके से, मान लो कि आप बी वेक्टर ये दिया है और सी वेक्टर जो इस तरीके से दिया है, हमसे कह रहा है बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मान बताइए। तो बी वेक्टर कैसे दिया है, उसको हमने बी वेक्टर बना दिया। सी वेक्टर जैसा है उसको वैसे, बस इसका टेल यहाँ पे इसका ऐसे जुड़ेगा, समझ में आया? इसका हेड इसके टेल से जुड़ गया, आ गया। अब दिशा देखनी तो पहला ये दूसरा ये तो आपस में जोड़ इस तरीके से बना देंगे। तो ये कौन सा वेक्टर था, सी वेक्टर था, तो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मान आया। सदिशों का घटाना, ये दोनों जोड़ थे ना भैया, सदिशों का घटाना, ठीक? जैसे इसमें लिखा है ए वेक्टर और ये लिख दिया हमने, जैसे ये लिख दिया माइनस बी वेक्टर। घटाना मतलब एक तरीके से कुछ नहीं होता है, होता जोड़ना ही होता है, बस बीच में माइनस आ जाता है। कैसे देखो, जैसे ए वेक्टर ये लिखा हमारा, दूसरा क्या था माइनस बी वेक्टर है, इसको कैसे रखोगे यहाँ पे इसी तरीके से रखोगे इसमें माइनस बी वेक्टर। इसको अगर ऐसे मिलाओगे तो ये हमारा क्या है, ए माइनस बी तो आएगा वेक्टर, ये ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, समझ में आया? नहीं आया? बोला घटाना लेकिन है क्या, जोड़ना एक तरीके से। लेकिन अगर मान लो इस तरीके से दे दें हम ये ए वेक्टर ये दिया ए वेक्टर और नीचे दिया ये बी वेक्टर, अब इसमें क्या घटाइए, तो घटाने के तो उसको माइनस होना पड़ेगा ना। देखो क्या करते हैं हम लोग, याद रखना अगर इस वेक्टर को ये बी है प्लस का बी है, हेड और टेल जोड़ा जाता है, घटाने में भी हेड और टेल। इस लिखा क्या है ये बी वेक्टर, लेकिन अगर इसको मैं माइनस से तो क्या करें, इसको ऐसे जैसा है इसको मैं बिल्कुल ऐसे घुमा दें, ठीक है? जब इसको ऐसे घुमाओगे तो इस तरीके से हो जाएगा कि नहीं, ये बस साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है? अगर ये अगर ऐसे घुमाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है? अब तो ए वेक्टर बी वेक्टर कैसे है, ऊपर की ओर है, ये बी वेक्टर आगे लेकिन कैसा है, ये माइनस का बी वेक्टर, समझ में आया? इसको क्या आ जाएगा हमारा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आया। ये हमको दिए हैं वेक्टर, कह रहे हैं इनको आपस में जोड़ना है, ठीक है? तो वो क्या करेंगे, एक वेक्टर हमारा ये दिया जिसको हमने ए वेक्टर बना दिया, ठीक? दूसरा ये है, अच्छा देखो क्वेश्चन में ये भी लिखा है साथ में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर का मान बताइए। अगर मान लो ये ना दिया होता तो तुम लोग ये भी कह सकते, ये भी इसमें मतलब हो सकता है कि एक वही से जोड़ दे, डी जोड़ दिया, लेकिन इसमें क्या लिखा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, तो हम लोग क्या करेंगे लाइन जोड़ेंगे। पहले ये लिखा बी लिखा है, इसको कैसे जोड़ोगे, इसमें जोड़ोगे इस तरीके से, ये बी हो गया, फिर सी आता है, सी को कैसे जोड़ोगे इस तरीके से, ये सी हो गया, थोड़ा सा लंबा ज्यादा होगा इसकी, ये क्या है सी वेक्टर, समझ में आया? फिर डी वेक्टर कैसे, इस तरीके से, तो डी वेक्टर ये आ गया, ठीक? फिर ई वेक्टर थोड़ा सा नीचे इस तरीके से दिया है, ये डी मान लो, और ई दिया है इस तरीके, तो क्या आ गया हमारा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस पेपर है लिखा है इसमें ए वेक्टर, और अब इसको हमने बना दिया कि इस तरीके से माइनस बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब हमने इसको बना दिया इस तरीके से, और बना दिया हमने इस तरीके से सी वेक्टर, ठीक? और ये बना दिया हमने
माइनस डी वेक्टर और ए बना दिया इस तरीके से ई वेक्टर। डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं हमको, सिर्फ जोड़ना है प्लस हमको। माइनस हमको निकालना है मान ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर माइनस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर, इसका मान निकालना है हमको। हम लोग जानते पहले ए वेक्टर रख दिया हमने इस तरीके से, ये हमारा ए वेक्टर था। बी वेक्टर कैसे है, माइनस का बी वेक्टर है और हमको चाहिए भी माइनस सी का बी वेक्टर, इसका मतलब हमको कुछ नहीं करना है इसमें चेंज, तो माइनस का बी वेक्टर। फिर लिखा है सी वेक्टर प्लस का, इसमें प्लस का लिखा है, इसका सही है, हमको चेंज नहीं करना है, ये आ गया सी वेक्टर। फिर लिखा है डी वेक्टर, माइनस का डी वेक्टर हमको भी चाहिए और माइनस का ही दिया है, तो इसका मतलब हमको चेंज नहीं करना है, समझ में आया? माइनस का डी वेक्टर, ठीक है। इसको थोड़ा सा इसकी लंबाई बढ़ा दो। और ई वेक्टर क्या सीधा है, हमको चाहिए दोनों सही है, समझ में आया? इसको बना दे ई वेक्टर आया। हमको निकालना है ए बी बी सी सी डी और डी ए, इनका हमको योगफल निकालना है और बोला है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। देखो आप क्वेश्चनों में चाहे इनके ऊपर वेक्टर लगा हो चाहे ना लगा हो, इसका मतलब है सदिश ही, ठीक है, तो क्वेश्चन लगा के नहीं देता है, ठीक। उसमें बोला ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक क्या है, चतुर्भुज, ये बोला है। कह रहा है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, तो हमको ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए का मान बताइए, तो हमने पहले चतुर्भुज बना दे रहेगा अपना। अब चतुर्भुज है तो उसको टेढ़ा मेढ़ा होगा, आयत नहीं होगा, और आया चतुर्भुज का सिर्फ चार भुजाएं होनी चाहिए, तो बराबर भी हो सकता है, ए बी सी डी, ठीक है। तो ए बी सी डी डी ए, ये इसका योगफल निकालना है हमको। बोला ए बी मतलब ए से बी, बी सी मतलब बी से सी, सी डी मतलब सी से डी, डी ए मतलब डी से, इनका हमें योगफल चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग, अगर ध्यान समझना, अगर हम लोग ए से बी जाते हैं बी से सी जाते हैं तो किसका मान निकलता है, ए सी का मान निकलता है। ए बी प्लस बी सी बराबर किसका मान निकलेगा, सी ए। देखो ए बी बी सी हमें पता है जो पहला वेक्टर होता है वो बाद वाले वेक्टर में होता है उसका, तो किसका मान निकलेगा, ए सी का मान निकलेगा। किसका निकलेगा, ए सी, ठीक है, समझ गए। इसको क्या मान लिया, समीकरण ए। अब इधर से आओ, अगर इसको देखोगे तो हम लोग अगर सी से डी जा रहे डी से ए नहीं जा रहे तो किसका मान निकलेगा, तब ये सी ए का मान निकलेगा। सी डी प्लस डी ए बराबर सी ए, समझ में आया कि नहीं आया, समीकरण 2, ठीक है। एक चीज को समझना है यहाँ, जैसे अगर तुमने कहीं लिखा है ए बी वेक्टर, वेक्टर लगाओ चाहे ना लगाओ, ठीक है, एक ही बात है, बुक में नहीं लगा, आ नहीं रहा इसमें, तो ए बी लिखो। अगर इसको को चेंज करना है, इसकी पोजीशन अगर मैं मान लो चेंज कर दी, बी और ए, बी को पहले दिया ए को बाद में कर देना, यहाँ पे माइनस आ जाता है, याद रखना ये, ठीक है। क्यों माइनस आ जाती है, क्योंकि हम लोग जानते दिशा चेंज हो जाती है वेक्टर की। जैसे अगर यहाँ लिखा सी डी वेक्टर और इसको हमने लिखना, अगर हमने इसको लिख दिया डी सी तो यहाँ लगाना पड़ेगा माइनस, ठीक है। इसमें देखना समीकरण 1 और 2 में, अगर इसको सी ए लिखा है हमारा सी डी, इसमें इसको अगर हम लोग चेंज करते तो क्या लिखेंगे, माइनस ए सी लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिखेंगे माइनस ए सी लिखेंगे। और इसको इधर ले आए तो सी डी प्लस डी ए प्लस ए सी बराबर 0, और ए सी का मान क्या है हमारा, ए सी का मान है हमारा ए बी प्लस बी सी बराबर 0, और हमसे बोला किसका मान था, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, तो इनको ब्रांच लगा देंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए बराबर 0, इनका योगफल